हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं सूर्य के मकर राशि में परिवर्तन के बारे में और साथ ही मकर संक्रांति के बारे में। दो चीज़ें सूर्य के राशि परिवर्तन होने से हो रही हैं और ये बहुत पावन और विशेष मौका है हमें सूर्य देव को प्रसन्न करने का और अपने जीवन को आनंदित करने का। 14 तारीख से 14 जनवरी को मध्याह्न के समय के आसपास सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे। सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य का मकर राशि में जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक रूप इसका बन जाता है। वैसे तो सूर्य हर महीने एक राशि में परिवर्तित होते हैं। 12 महीने में सूर्य 12 राशि तय करते हैं, लेकिन जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो वो संक्रांति एक बहुत बड़ी संक्रांति कहलाती है, एक बहुत बड़ा दिन कहलाता है। क्यों कहलाता है ये भी समझ लें। सूर्य का वैसे तो ये 1 महीने के लिए राशि परिवर्तन रहेगा मकर राशि में, उसके बाद सूर्य निकल करके मकर से कुंभ में चले जाएंगे। लेकिन सूर्य वर्ष में 2 अयन में रहते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। उत्तरायण जो होता है वो देवताओं का दिन माना जाता है। देवताओं की कुछ लोग इसको भोर काल भी मानते हैं। 6 महीने का समय होता है। एक अयन 6 माह का होता है। 6 महीने उत्तरायण सूर्य रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। तो मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण में चले जाते हैं। इस स्थिति में अनेक प्रांतों में नाना भांति के मेले लगते हैं, नाना भांति की पूजाएं होती हैं, है ना। जैसे पोंगल का पर्व मकर संक्रांति के रूप में ही मनाया जाता है ना। बिहू का पर्व मनाया जाता है। राजस्थान में अपने हिसाब से ये विशेष प्रकार का दान वगैरह चलता है। महाराष्ट्र में विशेष प्रकार से चलता है। उत्तर प्रदेश में जैसे खिचड़ी का प्रचलन है, खिचड़ी बनाई जाती है, बाटी भी जाती है और साथ में क्या कहते हैं उसको, तिल से बने पदार्थ बांटे जाते हैं। क्योंकि सूर्य को ऐसा माना जाता है मकर संक्रांति से तिल करके सूर्य बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए तिल का दान भी इसमें बहुत विशेष महत्व रखता है। अब आइए थोड़ी सी हम ज्योतिष की बातें करते हैं। सबसे बड़ी बात तो एक ध्यान रखें हमारे सभी साधक कि सूर्य का मकर राशि में जाना, उत्तरायण में प्रवेश करना, ये एक महत्वपूर्ण संधि है। इस संधि में आप जितनी साधना उपासना करेंगे उतना ही आपकी जन्म पत्रिका के बादशाह यानी कि सूर्य राजा होते हैं आपसे प्रसन्न होंगे। और यदि राजा प्रसन्न हो जाए तो जनता खुशहाल हो जाती है, नौनिहाल हो जाती है। तो पहले तो आइए मैं 14 जनवरी को जो सूर्य परिवर्तन की कुंडली बन रही है वो आप देख लीजिए। देखिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। आइए 14 जनवरी की हम ये कुंडली देखें। मेष लगन के हिसाब से ये कुंडली है और इसमें द्वितीय भाव में चंद्र ग्रहण है, राहु चंद्र एक साथ हैं। अष्टम भाव में मंगल और केतु हैं। नवम भाव में शुक्र हैं। 10वें भाव में शनि सूर्य बुध हैं। 11 भाव में बृहस्पति हैं। मेष लगन के हिसाब से लगन बदलता रहेगा, ग्रहों की स्थिति भी उसी हिसाब से मानी जाएगी। कहने का भाव कि एक तो चंद्र ग्रहण व्याप्त है ना, उधर से सूर्य शनि के साथ हैं। लेकिन मकर संक्रांति का पर्व है, बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता है। गंगा सागर में, बंगाल में गंगा सागर में एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है। इलाहाबाद के घाट पर भी विशेष प्रकार की पूजाएं, साधनाएं, स्नान, दान, यज्ञ आदि का कर्म समापन होता है। तो बहुत मामूली समय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा समय आता है आज के दिन का। इसलिए ध्यान रखें मकर संक्रांति के दिन हम अपने हिसाब से अपनी दैनिक साधना के साथ साथ हम सूर्य भगवान की साधना जरूर करें और सूर्य का दान जरूर करें। आपकी कोई भी राशि हो, चाहे मेष राशि है
चाहे मेष लगन है, चाहे वृषभ राशि है, वृषभ लगन है, यानी कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातक और मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक के जातक सूर्य भगवान को प्रसन्न करने का जरूर प्रयास करें 14 जनवरी को। और यदि आप हमारा ये कार्यक्रम 14 जनवरी को ही देख रहे हैं तो प्रयास करें जो भी इसमें से कुछ सुन करके आपसे हो सके आप जरूर करिएगा। 14 जनवरी के बाद देखेंगे तो मेन दिन तो आपके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन फिर भी सूर्य के निमित्त आप रविवार के दिन अपनी उपासना जरूर करना, क्योंकि सूर्य भगवान 1 महीने के लिए मकर राशि में रहेंगे। अब देखो हमें करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल 14 जनवरी की सुबह जल्दी उठें, सूर्य उदय होने से पहले उठने का प्रयास करें। स्नान आदि कर करके सबसे पहले जब सूर्य आकाश में दिमदमाए चमचमाए 5 बार उन्हें प्रणाम करें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 5 बार प्रणाम करें। ओज तेज के स्वामी हैं, आपके अंदर ओज तेज प्रकट होगा, अंधकार को दूर कर देते हैं, तो हमारे जीवन का अंधकार भी सूर्य देव की कृपा से दूर होगा। नवग्रहों के राजा हैं, राजा हमसे प्रसन्न रहें, बाकी हमारे ग्रह अच्छे हो ही जाएंगे। दूसरी बात, आपकी जन्म पत्रिका में हो सकता है जन्म से सूर्य ग्रहण हो सकता है सूर्य शनि के साथ हो, जैसे अब भी योग बन रहा है इस बार की कुंडली में भी, और हो सकता है सूर्य तुला राशि के हों, तुला राशि के सूर्य भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आप सूर्य देव की साधना करें तो सुबह सुबह उठ करके 5 बार सूर्य भगवान को प्रणाम करें। आत्मा का भी कारक है, आत्मा में बल आता है। जिसकी आत्मा कहते हैं ना, जिसकी आत्मा मर गई उसको आत्मबल मर जाता है। तो आपकी आत्मा सुदृढ़ हो, आपके पाप धुलें, अच्छे कर्मों का आपके जीवन में उदय हो, और आपके जीवन में जैसे सूर्य प्रकाश बखेरते हैं आपके जीवन में प्रकाशो उत्सव हो जाए। तो सबसे पहले सुबह उठ करके प्रणाम करेंगे, फिर अपने पूजा के दरबार में बैठ करके एक छोटी सी कोई प्लेट हो, उस प्लेट में गोलाकार चित्र बना लें, जैसे सूर्य का चित्र हो, और किरणें बना लें, सिंदूर से बना लें, जो मस्तक पे सिंदूर लगाते हैं उसी से आप बना लें, और बना करके समझें ये सूर्य देव है। उनकी पंचोपचार पूजा करें, धूप दीप फल फूल आदि उनको अर्पण करें अपने सिंपल तरीके से, और जिन्हें आती है विधि 16 प्रकार से अर्पण कर लें, पंचोपचार से अर्पण कर लें, और करने के बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्र का मन से पाठ करना। और जिनसे आदित्य हृदय स्तोत्र नहीं पढ़ा जाता है तो वो क्या करें, सूर्य का प्रचलित मंत्र और आसान मंत्र सुन लीजिए आप हमसे। ओम सूर्याय नमः, या तो ये, या ओम ह्रीं सूर्याय नमः, इसे तो पढ़ ही सकते हो आप, आसान है। ओम ह्रीं सूर्याय नमः, इस मंत्र की रुद्राक्ष माला से 5 माला आप ज़रूर करिएगा। माला करनी नहीं आती तो टाइमली 10 मिनट ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः अनवरत तरीके से इस मंत्र को जाप करें। पहले जो तस्तरी में आपने सूर्य बनाए हैं उनकी आप पूजा कर लें, जैसे धूप दीप आदि चढ़ा लें अपनी इच्छा से, नमस्कार करें। लाल फूल जरूर चढ़ाएं, अगर संभव हो पहले दिन लेके आ जाएं, और लाल फल हो तो वो भी चढ़ा दें, गुड़ चढ़ा दें मिष्ठान के रूप में थोड़ा सा, और पूजा करके धूप दीप दे करके ओम ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र की 5 माला कर लें। संभव हो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ लें, सूर्याष्टक पढ़ लें, बस इतना आप कर लेना। अब दान के लिए गुड़, गेहूँ, काली दाल जो होती है उड़द की दाल दली हुई, और चावल, और रेवड़ी जो होती है तिल वाली, तिल का लड्डू या रेवड़ी, और कोई गर्म वस्त्र, चाहे टोपी हो, मफरल हो, रुमाल हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो। अगर कोई गर्म कपड़ा हो सके तो अच्छी बात है, नहीं तो तिल से बना कोई भी पदार्थ, मिष्ठान हो, खिचड़ी हो, यानी कि बिना बनाई हुई कच्ची जो होती है, चावल हो, दाल हो, रेवड़ी हो या लड्डू हो, और साथ में गेहूं और गुड़, ये सारा सामान अपने पास रख लें। और फिर उस सामान को भी ऐसे नमस्कार कर लें, यानी कि आपने सूर्य देव के निमित्त ये दान निकाला है। अब एक लोटे में थोड़ा मिष्ठान गुड़ मिला लें या शक्कर मिला लें, और उसमें थोड़ा तिल डाल लें, सिंदूर मिला लें, रोली मिला लें थोड़ी सी, और उस लाल फूल की उसमें पंखड़ियाँ डाल लें।
अब अपनी जो बाकी की पूजा करनी है वो भी आप कर सकते हैं। फिर उठें और सूर्य देव को प्रणाम करें और सूर्य भगवान को ओम सूर्याय नमः बोलते हुए या सूर्य का अर्घ मंत्र बोलते हुए आप सूर्य देव को ये जल दें। और जब जल दें तो जल ऐसी जगह दें जिसके ऊपर जूता चप्पल ना आए, आपके पैर ना आए, और जल देते समय वो छींटे आपके पाँव पर ना आए, अर्थात किसी गमले में, किसी ऐसे पात्र में सूर्य देव को वो जल अर्पण करें। जब जल सारा दे दें तो जल की हल्की सी बिंदी मस्तक के ऊपर लगाएं। बस इतना आप कर लें तो ये, और जो आपने फिर जो दान निकाला है वो किसी भी मंदिर में जाकर ब्राह्मण को वो आप दे सकते हैं। गरीब लोगों में मकर संक्रांति के दिन आप खिचड़ी बनाकर भी बांट सकते हैं, तिल की मिठाई बांट सकते हैं, गरम कपड़े बांट सकते हैं, और जो आपने गेहूं और गुड़ निकाला है वो जा कर के गेहूं जो है पक्षियों को खिला दें और गुड़ जो है वो थोड़ा थोड़ा गौशाला में या गाय को खिला दें। तो आप ये माने सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके लग्न के ऊपर शुभता में आएगा। और दूसरी बात, जो मकर संक्रांति का माहात्म्य है वो भी आपका पूर्ण माना जाएगा। मकर संक्रांति का बहुत बड़ा पर्व ये होता है पूरे देश में, क्या अब तो विश्व में भारत के लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ हमारे भारत के लोग रहते हैं सब बहुत अच्छे से उसको मनाते हैं। आसाम में पीहू के नाम से बहुत अच्छा सा ये मनाया जाता है, और तमिलनाडु में पोंगल के नाम से आज का ये पर्व बहुत अच्छा मनाया जाता है। राजस्थान में महिलाएं 14 लड्डू, है ना, मकर संक्रांति के नाम से 14 लड्डू बायना अपनी सास को देती हैं। महाराष्ट्र में भी सौभाग्यवती जो महिलाएं होती हैं वो नमक, कपास और इस प्रकार की कुछ चीज़ें और द्रव्य लेकर के वो भी अब अपने बुज़ुर्गों को, बड़ों को, सासू माँ को पैर छू करके देती हैं। तो हमें भी अपने बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। हमारे 30 त्योहारों में ये सारी बातें इसीलिए बताई गई हैं। तो बहुत बड़ा पर्व है, इसे अच्छे से मनाने का आप प्रयास करना। और सूर्य उत्तरायण में जा रहे हैं, जब सूर्य उत्तरायण में पदार्पण करते हैं तो बहुत ही शुभ समय आता है। और एक चीज़ आपको और बता दें, जब सूर्य एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको संक्रमण काल कहते हैं, अर्थात संक्रांति कहा जाता है उसे। इसीलिए अब ये मकर संक्रांति है, अगले वाली जो संक्रांति आएगी सूर्य मकर से निकल करके किस में जाएंगे, फिर जाएंगे कुंभ में, वो कुंभ संक्रांति कहलाएगी। लेकिन 6 माह के लिए जो सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसलिए ये बेला, ये घड़ी अत्यधिक शुभ मानी जाती है। तो मुझे लगता है मैंने सारी बातें आपको बता दी है। और हाँ, आपने जो प्लेट में सूर्य बनाया अब उनका क्या करेंगे आप, उनके लिए एक काम करना, अभी उनको शाम तक ऐसे ही रखे रहने देना, दोपहर तक। दोपहर सूर्य छिपने से पहले पहले थोड़ा शुद्ध जल ले लेना और उनको ऐसे वो अपने आप मिट ही जाएंगे वो तो वहाँ से, और उसे किसी गमला वगैरह में उनको वो जल डाल देना। बाकी वो प्लेट आप अपने काम में ले सकते हैं। उसमें जो फूल चावल आपने पूजन किया है, जो चढ़ाए हैं, वो भी किसी गमले में आप तुलसी आदि के गमले में उनको छोड़ सकते हैं। कहने का भाव, 2 पर्व आपके इसमें आ गए, मकर संक्रांति भी आ गई, उसका भी आपको उपाय हो गया है, यही सब जो मैंने बताया है, और सूर्य के राशि परिवर्तन का भी हो गया। अब जो साधक 14 जनवरी के बाद हमारी ये वीडियो देखेंगे, अब सूर्य तो राशि परिवर्तन 1 महीने के लिए कर गए हैं, तो हमने जो इसमें पूजा बताई है कि आप ऐसे सूर्य की पूजा कर लेना, तो वो कोई से भी 2 रविवार आप लोग कर लेना। यानी कि प्लेट में सूर्य भगवान का चित्र बनाना, गोला बनाना, किरणें बना लेना। इन्हें सविता भी कहते हैं, इसलिए सविता नाम की महाशक्ति भी सूर्य देव की उपासना से आपसे प्रसन्न होती है। सविता भगवती दुर्गा का भी एक नाम है ना। तो सूर्य देवता को सविता कहते हैं, तो सविता की भी कृपा मिलती है और सविता महाशक्ति की भी कृपा मिलती है। ऐसे ही गोला बना लें और ऐसे ही पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन करके सूर्य भगवान का किसी और अगले संडे में आदित्य हृदय स्तोत्र ना पढ़ा जाए तो ओम ह्रीं सूर्याय नमः इस मंत्र की 5 माला या 10 मिनट, सूर्याष्टक, सूर्य के 108 नाम भी पढ़ सकते हैं, और थोड़ा सा उस दिन गुड़ और गेहूं का दान निकाल देना बस। अगले 2 रविवारों में जो बाद में हमारा वीडियो देख रहे हैं, और यदि जो 14 जनवरी को भी देख रहे हैं, पहले भी जिन्होंने देख लिया है, बाद में भी आप 2 संडे ये पूजा और दान करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे प्रकार की सुख शांति जीवन में प्राप्त होगी।
दूसरी बात, और जो मैंने गुड़ और गेहूं बताया वो उसी प्रकार से गुड़ गाय को, गेहूं पक्षियों को। बहुत लोग डर जाते हैं कि मेरे सूर्य मेरे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, मेरी राशि पर इस मकर संक्रांति में क्या लॉटरी निकल जाएगी, जैकपॉट लगेगा या क्या होगा। देखो भाई, होने वाला कुछ नहीं है। जो हमने कर्म किए हैं हमें उसी का फल मिलता है। अब मकर संक्रांति में भी हम अच्छा कर्म करें ताकि हम अपने आने वाले दिनों को और शुभ मना सकें। इसलिए बिल्कुल मत डरना कि आपकी राशि का प्रभाव क्या रहेगा, आपके ऊपर कौन सी राशि, कौन सा ग्रह हावी होगा। आपको कतई भी नहीं डरना। जब एक साधक माला लेकर के अपने आराध्य की पूजा में लीन हो जाता है ना, उसे आंधी झंझकारों से डरना नहीं चाहिए। भगवान अपने आप उसकी सुरक्षा करते हैं। आप एक बहुत बड़ी साधना के स्वामी हैं, आप बहुत बड़े अच्छे एक साधक हैं। बस भगवान के ऊपर, सूर्य देव के ऊपर अटूट विश्वास रखना। सूर्य कदापि भेदभाव नहीं करते, वो छोटे बड़े को नहीं देखते। राजा के मकान के ऊपर भी वैसी धूप डालते हैं जैसे गरीब की मचान के ऊपर। इसलिए भगवान अमीर गरीब के भेद को नहीं जानते हैं। आप किसी भी चीज़ को लेकर के मत डरना, बस अच्छे से अपने सूर्य भगवान को प्रणाम करके उनकी पूजा कर लेना। आपका दिन शुभ होगा, आपका जीवन अच्छा होगा और आपकी जन्मांक में, जन्म पत्रिका में और आपकी हाथ की रेखाओं में सूर्य आपके उज्जवल रूप में प्रकट होंगे। आप घबराएं ना, आपके भी भाग्य का सूर्य अवश्य उदय होगा।